हेलो एवरीवन, कैसे हो? सो आई होप ऑल ऑफ यू आर ओके एंड सेफ एट योर होम as our biodiversity and conservation chapter is going on. So today we will do the next part, loss of biodiversity. Yesterday we had completed with the river popper hypothesis. Today we will start with the how लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी टेक्स प्लेस, उसके क्या क्या कारण हैं. 4 एविल क्वेटर्स वी विल डू इन दिस वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट. इन्वेजिव स्पीशीज़ के बारे में ऑल वी विल डू इन दिस वीडियो. So stay tuned and watch the video carefully. Okay, let's start. Let's start with the topic loss of biodiversity. As biodiversity loss is due to some reasons like overpopulation, urbanization and industrialization. पॉपुलेशन का इंक्रीज़ होना या फिर लोगों का किसी और सिटीज़ में शिफ्ट होना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, न्यू बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनाना, इन सब के लिए क्या है, हमें बहुत ज़्यादा स्पेस, हैबिटेट चाहिए, जिसकी वजह से हम प्लांट्स, एनिमल के फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके अपनी ह्यूमन नीड्स क्या है सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो इसकी वजह से क्या आ रही है, हमारी बायोडाइवर्सिटी बेघर हो रही है. बेघर होने की वजह से वो क्या ख़त्म हो रही है. इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस बोलते हैं. 3 रीजन्स ऑफ एक्सटिंक्शन. एक्सटिंक्शन मतलब ख़त्म होना. स्पीशीज़ के ख़त्म होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो हमारी कौन कौन सी एक्सटिंक्शंस हैं. एक तो हो सकती है नेचुरल एक्सटिंक्शन, फिर आ सकती है मास एक्सटिंक्शन, फिर आ सकती है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन. नेचुरल एक्सटिंक्शन में हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो रही हैं, कोई ड्रॉट हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा फ्लड्स, कोई सुनामी, कुछ ऐसे हो रहा है. तो इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में जो स्पीशीज़ अपने आप को अडेप्ट करके रख लेंगी वो तो सर्वाइव कर जाएंगी, पर जो इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट नहीं करवा पाएंगी वो क्या है, ख़त्म हो जाएंगी. ये नेचर के फिनोमिना की वजह से जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं उसको हम नेचुरल एक्सटिंक्शन बोलते हैं. सो नेक्स्ट इज़ मास एक्सटिंक्शन. अगर कोई कैटास्ट्रॉफ हो गया, कैटास्ट्रॉफ मतलब कोई ऐसी डिस्टर्बेंस होगी इन्वायरमेंट में जिसकी वजह से एक एरिया की सारी पॉपुलेशन मर जाएगी. ठीक है, अगर कोई ऐसी डिस्टर्बेंस, ऐसा कोई तनाव, कोई ऐसा वेव आया इन्वायरमेंट में जिसने क्या किया, बैक्टीरिया के सारी पॉपुलेशन को मार दिया. जब बड़े अमाउंट में पॉपुलेशन मरती है उसको मास एक्सटिंक्शन बोलते हैं. ठीक है, फिर आगे एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन. फर्स्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोजेनिक. एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन में आ जाता है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कोई एक्सटिंक्शन हो रही है, जैसे पोल्यूशन या ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हंटिंग, इन सारी चीज़ों की वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, हमारी स्पीसीज़ की एक्सट्रीमिनेशन करवा रहे हैं, उसकी एक्सटिंक्शन करवा रहे हैं. दिस इज एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन. नाउ इसके अंडर हमारे पास कुछ हैं कि ह्यूमंस ने क्या क्या किया है. कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड बाय ह्यूमंस हैव रिजल्टेड इन एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 2000 स्पीशीज ऑफ नेटिव बर्ड्स. एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से. तो उसकी एक एग्जांपल हमारे पास है कि ह्यूमंस ने क्या किया, पैसिफिक आइलैंड में, ट्रॉपिकल रीजन में, वहाँ पे जाके कॉलोनाइजेशन कर दी, वहाँ जाके रहना शुरू कर दिया, वहाँ जाके अपनी सेटलमेंट्स बना ली, जिसकी वजह से वहाँ पे जो नेटिव बर्ड्स रहते तो उस एरिया के 2000 बर्ड्स क्या है वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि उनके रहने वाली जगह किसने यूज़ कर ली, ह्यूमंस ने यूज़ कर ली. दिस इज द एग्जांपल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन. सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो इन विच वी विल स्टडी अबाउट द IUCN रेड लिस्ट. ठीक है, IUCN रेड लिस्ट अकॉर्डिंग टू 2004 डॉक्यूमेंट्स, उसमें क्या बताया गया कि लास्ट 500 ईयर्स में 784 स्पीशीज हमारी एक्सटिंक्ट हो गई है, जो हमने अपनी लिस्ट में लिखी हुई हैं. जैसे जिसके अंडर आ जाता है कि वर्टिब्रेट्स की 338 एक्सटिंक्ट हो गई हैं, इन वर्टिब्रेट्स की 359 एक्सटिंक्ट हो गई हैं, एंड 487 प्लांट की स्पीशीज में, यहाँ पे 87 आएगा, 87 प्लांट स्पीशीज क्या है एक्सटिंक्ट हो गई हैं. ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, रिसेंटली एक्सटिंक्ट स्पीशीज की एग्जांपल्स मैं तुम्हें बताती हूँ. इसका क्वेश्चन फॉर श्योर आता ही आता है एंड तुम इसको याद रखोगे. ठीक है, एक तो डोडो जो मॉरिशियस में पाई जाती थी वो एक्सटिंक्ट हो गई है, क्वेगा अफ्रीका, थाइलसीन ऑस्ट्रेलिया, स्टीलर्स सी काउ रशिया, 3 टाइगर स्पीशीज बाली, जावा एंड कैस्पियन. इसको तुम एज इट इज़ क्या है लर्न कर लो कि कौन कौन सी हमारी रिसेंटली एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं. सो डोडो, क्वेगा,
थाइलसिन, स्टेलर्स सी काऊ। जो हमारे पास डोडो है इसका तुम देख सकते हो ऐसी दिखती है ये। फिर आ गया क्वेगा, इसका भी तुम देख सकते हो, इसको हम डियर जैसे जो होते हैं ना ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। फिर आ गया थाइलसिन, ठीक है। फिर आ गया स्टेलर्स सी काऊ। स्टेलर्स सी काऊ का नाम स्टेलर्स सी काऊ क्यों है? इसके डिस्कवरर के नाम के पीछे इसका नाम बना है। एक्चुअली ये जो स्टीलर सी काऊ ये एक एक्वेटिक है हमारे पास ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो एंड हर्बीवोर भी है। चलो उसके बाद इन लास्ट 20 ईयर्स 27 स्पीशीज हैव बीन एक्सटिंक्ट। कहते लास्ट 20 ईयर्स में हमारे पास कितना रिकॉर्ड है कि 27 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं। एंड प्रेजेंटली सम 15500 species 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction। जो threat of extinction face कर रही हैं उनको क्या बोलते हैं? endangered species बोलते हैं, जो खतरे पे extinct होने पे। इसमें क्या क्या आ जाता है? जैसे 12% ऑफ ऑल बर्ड स्पीशीज, जितनी भी बर्ड स्पीसीज हैं उसमें 12% क्या है? endangered है, मतलब खतरे पे है एक्सटिंक्शन के। 23% मैमल्स, 31% जिम्नोस्पर्म्स, 32% एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज देयर आर 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन क्या है? बड़ी मात्रा में स्पीशीज की एक्सटिंक्शन होना मास एक्सटिंक्शन है। एंड जो एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन है वो 6th मास एक्सटिंक्शन है, जो स्टिल गोइंग ऑन है, जो अभी भी चल रही है, ठीक है। एंड जो कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक मास एक्सटिंक्शन विच इज स्टिल गोइंग ऑन एंड इट्स 100 to 1000 टाइम्स मोर फास्टर देन द रेट ऑफ नेचुरल एक्सटिंक्शन। जो नेचुरल एक्सटिंक्शन होती थी उसके कंपैरिजन ये जो एंथ्रोपोजेनिक मास एक्सटिंक्शन है उसका एक्सटिंक्ट होने का रेट बहुत ज़्यादा फास्ट है। 100 to 1000 टाइम ज़्यादा जल्दी एक्सटिंक्ट हो रही हैं स्पीशीज, जो नेचर तो इतना खतरा कर भी नहीं रही थी जितना ह्यूमंस डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज रिजल्ट्स ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने से क्या क्या हमारे पास खत्म, क्या क्या नतीजे निकल रहे हैं? इससे हमारी प्लांट प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है, लेस रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेज लाइक ड्रॉट, increased variability of ecosystem processes like productivity, water use, pest and disease cycles। ये सारा क्या है? इसके रिजल्ट्स हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के, ठीक है। सो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज कंप्लीटेड। नाउ लेट मी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेज। सो there are 4 major causes of biodiversity losses and these 4 major causes are known as 4 evil quartet। क्वार्टेट मतलब 4, ठीक है। एविल मतलब जो बहुत ज़्यादा क्या है? खतरनाक है, जो बहुत ज़्यादा कड़वे हैं, कड़वी सच्चाई जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या आ गया? फर्स्टली हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सेकंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन, थर्ड alien species invasion, fourth is co-extinction। So one by one we will discuss each and every quartet। So firstly habitat loss and fragmentation। firstly what do you mean by habitat? habitat क्या होती है? रहने वाली जगह होती है। destruction of habitat is the primary cause of extinction। सबसे पहला extinction का कारण क्या है? habitat loss। जैसे हमने ट्रीज को कट डाउन कर दिया, फॉरेस्ट को जला दिया, इसकी वजह से जो फॉरेस्ट में स्पीशीज रहती हैं उनकी लाइफ क्या है? बिल्कुल चेंज या डिस्ट्रॉय हो जाती है। एग्जाम्पल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इनिशियली कवर 14% ऑफ अर्थ्स लैंड एरिया। जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उनके पास 14% लैंड एरिया होता था, बट अब ह्यूमंस ने इतनी ज़्यादा जगह उनकी ले ली है कि सिर्फ 6% ऑफ लैंड एरिया उनके पास बच गया है। नेक्स्ट इज अमेजोन रेन फॉरेस्ट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल्सो नोन एज लंग्स ऑफ द प्लैनेट। ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट हार्बरिंग मिलियंस ऑफ स्पीशीज, इसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज को प्रोबेबली ये क्या करता था? सपोर्ट देता था, रहने के लिए जगह देता था। बट इट इज बीइंग कट एंड क्लियर फॉर कल्टिवेटिंग द सोयाबीन्स एंड फॉर कंजर्वेशन टू ग्रासलैंड्स। कहते अमेजोन रेन फॉरेस्ट में काफ़ी सारी स्पीशीज़ रहती थी, बट इन स्पीशीज़ को इस एरिया को क्लियर कर दिया गया। क्यों ख़त्म कर दिया गया? कि कहते यहाँ पे सोयाबीन को ग्रो करवाना है एंड ग्रासलैंड्स को यहाँ पे ग्रासलैंड्स बनाने हैं सो दैट बीफ कैटल्स की रेजिंग करवा दी जाए। बीफ कैटल होती हैं वो एनिमल्स जिससे हमें क्या है? मीट मिल सकता है, ठीक है।
तो ये क्या है, ह्यूमंस की नीड की वजह से क्या है, खराब कर रहे हैं सब कुछ। नेक्स्ट है हमारे पास लार्ज साइज हैबिटेट्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। बड़ी बड़ी जो रहने वाली जगह थी उसको छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे ये चीज हो जाएगी, यहाँ पे वो चीज हो जाएगी। ह्यूमंस ने अपना सारा कुछ सेटल कर दिया, जैसे थोड़ी सी जगह पे घर बना लिया, ह्यूमन सेटलमेंट्स कर दी, थोड़ी सी जगह रोड्स के लिए निकाल दी, डिगिंग ऑफ कैनाल्स, कहीं पे क्या कुएं वगैरह बना लिए। सब कुछ उसने एक बड़े से फॉरेस्ट को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ के अपने ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए यूज कर दिया। इस सारी चीजों का इफेक्ट क्या है, उन एनिमल्स पे पड़ता है। दोज एनिमल्स रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरीज एंड माइग्रेटरी एनिमल्स आर बैडली अफेक्टेड लीडिंग टू पॉपुलेशन डिक्लाइन। अब इस सारी चीज़ों का इफेक्ट उन बर्ड्स एंड मैमल्स पे पड़ता है जिनको बड़ी बड़ी टेरिटरीज में रहने की आदत थी, या फिर जो माइग्रेटरी बर्ड्स थे उनको क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई एंड उनकी क्या है, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई, उनका पॉपुलेशन क्या है, कम हो गया है। ठीक है, this is a habitat loss and fragmentation. So move to the next topic, over exploitation. ह्यूमन्स ऑलवेज डिपेंड अपॉन नेचर। हमें पता ही है कि हम सारे नेचर के ऊपर डिपेंड है, फूड के लिए भी, शेल्टर के लिए भी। बट नीड टर्न्स टू ग्रीड। जब हमारी ज़रूरतें लालच में बदल जाती हैं तो वो क्या करती हैं, स्पीशीज़ को डैमेज कर देती हैं। ठीक है, व्हेन बायोलॉजिकल सिस्टम इज ओवर एक्सप्लॉइटेड बाय मैन, जब मैन हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को ओवर एक्सप्लॉइट करने लग जाता है, ज़्यादा ही उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है, उसके सारे रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करने लग जाता है, तो इसकी वजह से जो बाकी स्पीशीज़ उसके ऊपर डिपेंड थी, प्लांट्स एंड एनिमल जो उसके ऊपर डिपेंड थी, उनकी क्या है, एक्सटिंक्शन होने लग जाती है, क्योंकि उनको फिर वो रिसोर्सेज यूज करने के लिए नहीं मिलते। इसमें एग्जांपल आ गई डोडो, स्टीलर्स, सी काउ एंड पैसेंजर सीजन। ये लास्ट 500 ईयर्स में ये सारे क्यों एक्सटिंक्ट हुए हैं, ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस। ओके, सो नेक्स्ट इज थर्ड वन इज एलियन स्पीशीज इन्वेजन। सबसे पहले एलियन स्पीशीज होती हैं जो हमारे इंडिया की स्पीशीज नहीं है, किसी और कंट्री से हमारे इंडिया में आई हैं रहने के लिए। एलियन स्पीशीज को हम एग्जॉटिक स्पीशीज भी बोल सकते हैं। जब ये स्पीशीज हमारे इंडिया में अनइंटेंशनली या फिर डेलिबरेटली किसी कारण की वजह से या फिर किसी ना कारण की वजह से, किसी भी पर्पज की वजह से हमारे जोग्राफिकल रीजन में किसी भी एरिया में एंटर करती हैं, तो ये उस एरिया की नेटिव स्पीशीज को क्या है, हार्मफुल इम्पैक्ट देती हैं। लेट मी रिपीट, व्हेन एनी न्यू स्पीशीज एंटरिंग इन एनी जोग्राफिकल रीजन देन दे विल हार्म द नेटिव स्पीशीज ऑफ दैट एरिया। नेटिव स्पीशीज मतलब जो उस एरिया की रहने वाली स्पीशीज होती हैं उनको क्या है, इफेक्ट करती हैं। कैसे? क्योंकि जो नई स्पीशीज आई हैं उनका तो कोई एनिमी नहीं है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो तो वहाँ पे इजीली रहेंगी एंड वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करेंगी। पर जो नेटिव स्पीशीज़ है उनको रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी एंड इट विल लीड टू देयर एक्सटिंक्शन। सो इसमें हमारे पास काफ़ी सारी एग्जांपल्स आ सकती हैं, जिसमें द मेजर एग्जांपल इज़ नाइल पर्च। ये एक प्रीडेटर फिश है, बहुत बड़ी फिश है ये। जब इसको लेक It is a large predator fish. When introduced in Lake Victoria of East Africa, it will cause the extinction of 200 species of cichlid fish. कहते हमारी जो नेटिव स्पीशीज़ थी सिक्लिड फिश, ये क्या कहते हैं, लेक विक्टोरिया में रहती थी, इसकी काफ़ी सारी स्पीशीज़। बट जब नाइल पर्च एक एग्जॉटिक स्पीशीज़ अफ्रीका से आई तो इसने क्या कर दिया, हमारी सिक्लिड फिश को एक्सटिंक्ट कर दिया। ठीक है, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एलियन स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट इज़ कैरेट ग्रास, जिसको कांग्रेस ग्रास या फिर पार्थीनियम भी बोला जाता है। ये एक वीड है जो हमारे इंडिया में आया। कैसे इंडिया में आया? जब हम अमेरिका से वीट की इंपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, इट इज़ अ वीट विच केम इन टू इंडिया एज कंटामिनेटेड विद इम्पोर्टेड वीट। जब हम वीट की इम्पोर्टेशन कर रहे थे, एंड दिस वीड इज़ वेरी हार्मफुल बिकॉज ये सारे ओपन एरियाज़ को ऑक्यूपाई कर लेता है, बहुत जल्दी फैलता है, सारे एरिया को बहुत जल्दी कवर कर लेता है। एंड इसके फैलने से हमें क्या प्रॉब्लम है, ये पॉइजनस नेचर का है। अगर इसको हम छू लें, इफ़ वी विल टच इट, इट विल कॉज एलर्जी टू अस। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लेंटाना। लेंटाना भी क्या है हमारे पास, एक इट इज़ अ स्ट्रगलिंग श्रब ऑफ ट्रॉपिकल अमेरिका। ये हमारे इंडिया में एक्सीडेंटली आया है। ठीक है, टुडे इट इज़ बिकम अ सीरियस वीड विच हैज़ रिप्लेस्ड मैनी स्पीशीज इन फॉरेस्ट। ये क्या है, लेंटाना कैमारा इसका पूरा नेम है। इंडिया में ये अमेरिका से आया है एक्सीडेंटली बाय मिस्टेक, एंड इट एक्ट एज अ सीरियस वीड जो क्या कर रहा है, सारी जगह कवर कर रहा है एंड हमारे फॉरेस्ट में बाकी स्पीशीज को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है एंड खुद उनकी स्पेस क्या है, ऑक्यूपाई कर रहा है।
नेक्स्ट इज वाटर हाइसेंथ, इसका साइंटिफिक नेम है इशोर्निया क्रेसिपस। ये एक एक्वेटिक वीड है, पानी में रहने वाला वीड है, विच वॉज कम टू यूरोप इन इंडिया। It has clogged water bodies, including wetlands, at many places, resulting in death of several aquatic plants and animals. ये जो वाटर एक एक्वेटिक वीड है, ये पानी में ग्रो करता है, सारे वेटलैंड्स, सारी वाटर बॉडीज़ में ये बहुत बुरी तरह फैल रहा है, एंड इतना ज़्यादा फैल रहा है कि ये हमारे एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल को रहने की जगह नहीं दे रहा, एंड वाटर बॉडी को क्लॉग कर रहा है, वह उसे क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, वहाँ से पासेज क्या है मटेरियल का हो नहीं पा रहा। Next is African catfish, Clarius garipinus. A recent illegal introduction of African catfish for aquaculture purpose is posing a great threat to indigenous catfishes in our rivers. कहते इसको अफ्रीकन कैटफिश को हमने अपने एक्वाकल्चर में ऐड किया था सो दैट इससे हम कुछ बेनिफिट्स ले सके, बट इसमें क्या हो रहा है, ये हमारे एक्वाकल्चर को बहुत ज़्यादा क्या है डैमेज कर रहा है। इसकी इंट्रोडक्शन इलीगल है, ठीक है, ये क्या है अपनी मर्जी से हमारे एक्वाकल्चर में आई, एंड इसने हमारे पानी में रहने वाले, हमारे रिवर्स में रहने वाली इंडिजिनियस कैटफिशेस को क्या है नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। सो नेक्स्ट इज फोर्थ वन इज को एक्सटिंक्शन। को का मतलब होता है सेम टाइम पे दो स्पीशीज का एक्सटिंक्ट होना। कौन दो स्पीशीज सेम टाइम पे एक्सटिंक्ट होंगी? जो एक दूसरे पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। जो पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है उसको ऑब्लिगेट डिपेंडेंसी बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं हमारे इकोसिस्टम में काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं जो एक दूसरे के साथ ऑब्लिगेट मैनर में लिंक्ड हैं, ठीक है। तो अगर एक स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होगी, द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर डिपेंडेंट अपॉन दैट एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ विल ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट, क्योंकि वो उस स्पीशीज़ पे ही डिपेंड थे। फॉर एग्जाम्पल, if host fish become extinct, all the parasites exclusively dependent on will also become extinct. अगर host fish extinct होगी, जो उसके ऊपर रहने वाले parasites थे वो भी क्या है extinct हो जाएंगे। Second, in co-evolved plant pollinator mutualism, जो plants के pollinator है, मतलब जिस plant के ऊपर जो pollinator आता है nectar suck करने के लिए वो उसके ऊपर डिपेंड है। अगर प्लांट खत्म हो गया तो वो पॉलिनेटर भी क्या है एलिमिनेट हो जाएगा उस रेस से। दिस इज द को एक्सटिंक्शन। सो दिस इज द टॉपिक इन विच वी हैड कंसीडर्ड द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड उसके कारण हमने रीड किए हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन ऐड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।